विद्यार्थी मित्रों, हम हिंदी का तीसरा पाठ कबीर इसके बारे में अभ्यास कर रहे थे। आज हम पाठ का अगला दूसरा भाग देखते हैं। मित्रों, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से कबीर जी की विशेषताएं बताने का काम किया है। इतना ही नहीं, कबीर जी हम लोगों को, मनुष्य को क्या उपदेश, क्या संदेश देते हैं, यह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। देखते हैं आगे। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। मित्रों, कबीर जी जो कार्य करते थे, जो क्रिया करते थे, उसमें वे सफल होंगे या असफल होंगे। अगर उसमें वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, क्या टीका टिप्पणी करेंगे, इसकी तरफ इसके और कबीर जी ध्यान नहीं देते थे। मित्रों, हम देखते हैं अच्छा करते हैं तो भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, गलत हो जाता है तो बहुत लोग ज़्यादा मात्रा में टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे टीका टिप्पणी करने वाले लोगों की तरफ कबीर जी कभी ध्यान नहीं देते थे। अपना कार्य, अपनी क्रिया वे करते थे, आगे बढ़ते थे। कबीर जी यहाँ पर हमें भी यही संदेश देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो काम, जो क्रिया हम कर रहे हैं, वो क्रिया किस लिए हम कर रहे हैं, वो काम किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी हम उस कार्य में, उस क्रिया में सफल हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कबीर जी हमें बताते हैं, हमें कहते हैं। मित्रों, कबीर जी का कहना है कि केवल शारीरिक और मानसिक क्रिया, इस क्रिया से दिखने वाली ज्योति एक जड़ चित्त शरीर कल्पना मात्र है। और उसलिए वे कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को, मानव को आगे चलो, आगे बढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो। जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया के प्रति ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बिना ज्ञान के योग भी क्या है, व्यर्थ है। योग, जो योग साधना हम करते हैं, योग साधना करने से क्या होता है, अगर इसकी जानकारी ही हमें नहीं है तो योग करके क्या फ़ायदा, योग करके उसका क्या अर्थ हो सकता है। पहले ज्ञान प्राप्त करो, इस प्रकार यहाँ पर कबीर जी हमें बताते हैं। आगे देखते हैं। कबीर की यह घर फूकी मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। देखो मित्रों, फूकी मस्ती यानी त्याग करने की वृत्ति। कुछ पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें त्याग करना चाहिए, जो कबीर जी ने अपने जीवन में किया। कबीर जी को खुद के ऊपर आत्मविश्वास था। हमें भी हम पर, खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा संदेश यहाँ पर कबीर जी देते हैं। कबीर जी ने कभी, मित्रों, अपने गुरु, अपने पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी जो साधना है, उस साधना की तरफ, उस ज्ञान की तरफ
उस गुरु के प्रति कभी शंका उपस्थित नहीं की, उनके मन में कभी संदेह गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति निर्माण नहीं होने दिया। अपने प्रति जो विश्वास है वो विश्वास उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। आत्मविश्वास खुद के ऊपर उन्हें बहुत था और यही सफल होने के लिए मनुष्य को अपने आप के ऊपर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। यही बात हमें कबीर जी बताते हैं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। अगर किसी कारण अगर गलती हो गई तो ज़्यादा उस गलती के ऊपर वे सोचते नहीं थे, खुद को कारण वे मानते नहीं थे। मित्रों, वैसा अगर देखा जाए तो कबीर जी एक वीर साधक थे। मित्रों, कबीर जी के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ अलग सा निराला शूरवीर टिक सकता था, मुकाबला कर सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वो मुक्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। मित्रों, कबीर जी जिसके भक्त थे, जिसकी साधना करते थे, वह फुकट में बिना प्रयास के नहीं मिलता था, जिसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ी श्रम की जरूरत, आवश्यकता है। साई सेत न पाइए बातों मिलन कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, साई को पाना है, भगवान को पाना है, या अपने कर्म में, अपनी क्रिया में, अपने काम में अगर सफल होना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हो सके तो अपना सिर उतार कर देना चाहिए, या सिर उतार कर देने की नौबत आई, आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हट में नहीं बिकता, हट बाजार। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, वो राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वो शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। देखो, कबीर जी कहते हैं प्रेम पाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार गए, पैसे दिए और खरीद कर लेकर आए। अगर प्रेम पाना है तो फिर वो राजा हो या प्रजा हो, उसे एक शर्त, एक बात माननी होगी। वो है प्रेम पाने के लिए हमें अपना सिर उतार कर रखना पड़ेगा, यानी सिर झुक कर रखना होगा, झुक कर चलना होगा। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। और कबीर जी कहते हैं भगवान को पाना है तो तुम्हें सिर उतार कर देना होगा, झुकना होगा। हिम्मत करो, आगे बढ़ो। जैसे तुम हिम्मत करोगे, आगे बढ़ोगे, भगवान तुम्हें कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलेंगे। ऐसी बात यहाँ पर कबीर जी कहते हैं। यानी इसका ये भी अर्थ होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसे निरंतर बार बार करते रहो। एक न एक दिन उसमें हम अवश्य सफल होंगे, या उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। बार बार प्रयास करो, यही यहाँ पर कहा गया है। प्रेमन खेती निपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे सिर दे सो ले जाए।
सुरेशीस उतारिया छाड़ी तन की आस, अगय ते हरि मूल किया आवत देखा दास। मित्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से अभी मैंने जो बताया वही बताया है यहाँ पर कबीर जी ने कि प्रेम खेत में बोया नहीं जाता, उगाया नहीं जाता, या खेत में निर्माण नहीं किया जाता, या बाजार जाकर उसे खरीदा भी नहीं जाता। ऐसी ये वस्तु है प्रेम। अगर प्रेम पाना है, प्रेम चाहिए, तो हमें एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। राजा हो या प्रजा, उसे समय पर आवश्यकता पड़ने पर उसे झुकना पड़ता है, अपना सिर देना झुकाना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। मित्रों, अंत में कबीर जी की विशेषताएं हमने देखी, तो अंत तक कबीर जी ने कभी खुद में जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया, आत्मविश्वास को छोड़ नहीं दिया। कोई काम कर रहे हैं और ये काम हो गया क्या नहीं, इसके लिए मन में अगर संभ्रम है तो विश्वास नहीं है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उस काम में सफल होऊंगा और ये काम मुझसे होने वाला है। इतना आत्मविश्वास खुद पर होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। यही बात यहाँ पर कबीर जी बताते हैं। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। मित्रों, पाठ के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी की विशेषताएं देखने के बाद पता चलता है कि वे एक युगावतारी पुरुष थे, शक्तिशाली पुरुष थे। विश्वास था खुद में, खुद पर, और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। उन्हें युग प्रवर्तक कहा गया है। युग प्रवर्तक का अर्थ है मित्रों, युग में परिवर्तन करने वाला, युग में परिवर्तन करने वाला, युग को बदल देने वाला, परिवर्तन करने वाला, युग को बदल देने वाला। और इसी कार्य के कारण कबीर जी को युग प्रवर्तक भी कहा गया है। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादि कोमल, वज्रदिवी कठोर। और वैसा अगर देखा जाए तो कबीर जी मस्त मौला थे, बेपरवाह। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसकी बारे में वे परवाह नहीं करते थे। वे अपने विचार पर, अपने कार्य पर दृढ़ थे, समय पर कठोर भी हो जाते थे, झाड़ फटकार कर लोगों को समझाते थे। तो इस प्रकार मित्रों, कबीर इस पाठ के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की विशेषताओं पर प्रकाश टाकने का काम किया है। यहाँ पर पाठ हो जाता है, हम रुकते हैं। धन्यवाद।